पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,25,688 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 50 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 93,705, बरतानिया में 45,341, इटली में 32,169, स्पेन में 27,778, फ्रांस में 28,022, ब्राजील में 17,983, बेल्जियम में 9,150 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 985 तक पहुंच गई। 45,898 अफराद मुतासर, 13,101 सेहतियाब। सिंध में सबसे ज्यादा 17,947 केस, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554, बलोचिस्तान में 2,885, गिलगित बल्तिस्तान 556, इस्लामाबाद 1,138 और आज़ाद कश्मीर में 133 केसेस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली शाहीन रजा कोरोना के बाइस इंतकाल कर गईं। मरहूमा की 4 रोज पहले तबीयत नासाज हुई थी। शाहीन रजा को तबीयत खराब होने पर गुजरांवाला से मेयो अस्पताल लाहौर शिफ्ट किया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शाहीन रजा के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहते हैं शाहीन रजा मरहूमा की पार्टी के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान और मगरबी ममालिक में कोरोना की सूरत हाल मुख्तलिफ है। तरक्की पजीर ममालिक में जिस सूरत हाल का हमें सामना है वह यूरोप से मुख्तलिफ है। वज़ीर आज़म का वीडियो लिंक पर आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब। इमरान खान बोले, वबा के सबब 2.5 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए। कैश प्रोग्राम मसले का कलीलुल मियाद हल है। लॉकडाउन में गरीब तबके की बढ़ती मुश्किलात को भी देखना है। वबा के खिलाफ मुश्तरका आलमी रद्द-ए-अमल होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने टेली हेल्थ पोर्टल का इजरा कर दिया। इमरान खान कहते हैं, कोरोना के बायस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया है। लगता है रवां साल कोरोना वायरस रहेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती है कोरोना के साथ रहना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में मगरबी ममालिक जैसे हालात नहीं हैं। कोरोना खत्म हो गया फिर भी टेली हेल्थ पोर्टल की जरूरत पड़ेगी। टेली हेल्थ पोर्टल के जरिए किसी भी डॉक्टर से रिजू किया जा सकता है। मुल्क भर में शहरियों को मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। मुआवन खसूसी तानिया इदरीस की टेली हेल्थ पोर्टल पर ब्रीफिंग। जफर मिर्जा कहते हैं, टेली हेल्थ पोर्टल के जरिए मरीज डॉक्टर से हिदायत ले सकेंगे। टेली हेल्थ पोर्टल पाकिस्तान के हेल्थ केयर का मुस्तकबिल है। तमाम डॉक्टर से दरख्वास्त है इस सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर इदारों की जानिब से शिकायत में कोताही बरतने और शहरियों के गैर मुतमईन होने पर वज़ीर आज़म बरहम। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिस लेते हुए इदारों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों की शिकायत पर मुतल्लिका इदारों के बयानात में तज़ाद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का फैसला। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक हल शिकायत को मरहलावार खोला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में शुगर स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना फोरेंसिक रिपोर्ट जारी करने या न करने का फैसला करेगी। DGFIA वाजिद ज़िया वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेंगे। 200 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार। शुगर मिल्स ने कितनी चीनी पैदा की, कितनी और फरोख्त कहाँ की, फोरेंसिक ऑडिट में शामिल। 31 जुलाई तक बहुत तहकीकात होंगी और झाड़ू फिर जाएगा। चीनी स्कैंडल में मुलव्विस कोई शख्स नहीं बचेगा। जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कोयटा, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर से आज 30 ट्रेनें चलाई गईं। 60% मुसाफिरों के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलानी पड़ी तो चलाएंगे।
नैब वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान के बाद वफाकी काबीना के एक और वजीर के खिलाफ सरगर्म। नैब ने नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ वजारत मजहबी अमूर के अफसरान के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। वफाकी वजीर से शिकायत की जांच पड़ताल के बाद नैब पूछताछ करेगा। नूरुल हक कादरी पर इख्तियारात से तजावुज़ करने और गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुलाकात। इमरान खान ने सेनेट का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवान पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी के शोबे में तरबियत के मंसूबे को सराहा। इमरान खान कहते हैं कि हमारे लिए फेडरेशन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। सुकूक बॉन्ड्स पर आलमी बिरादरी सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। उस्मान डार कहते हैं सिंध में गवर्नर इमरान इस्माइल टाइगर फोर्स की रहनुमाई करेंगे। बिलावल भुट्टो असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म को यकजहती की दावत देते हैं, मगर सिंध में दोहरा मयार क्यों? सूबे में पीपल्स पार्टी ने 1,54,000 नौजवानों को क्यों रोका? टाइगर फोर्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी काम किया। वज़ीर-ए-आज़म से तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर पीर सैयद हबीब इरफानी और उलमाए कराम की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं कोरोना के बारे में आगाही फैलाने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार कराने में उलमाए कराम का कलीदी किरदार है। हुकूमत ने हर अहम मामले में उलमा और मशाइख से रहनुमाई हासिल की है। उलमाए कराम की मुशावरत और रहनुमाई से मामलात में पेशरफ्त पर यकीन रखते हैं। मालूम नहीं कि कोरोना की वबा कितना अरसा चलेगी। वबा के खात्मे के लिए दुआ के साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाएं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ईद की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। भलाई का काम किसी पर एहसान नहीं, अपने तज़किया नफ्स के लिए होता है। सदर का इस्लामाबाद में अफगान मुहाजिरीन में राशन तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान बिरादर मुल्क अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहां है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न को G20 ममालिक से मुतवक़्क़े रिलीफ के लिए MOU करने की इजाज़त। मुफ़ाहमती याददाश्त को काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की इमारतों की मुरम्मत के लिए 36 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर। पाकिस्तान एनर्जी स्कूक 2 पर शरह सूद की अदायगी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। IPPS के साथ बातचीत के लिए कायम कमेटी के TORs भी मंजूर। मुल्क की तारीख में पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी स्कूक बॉन्ड्स का इजरा। SCCP के मुताबिक एनर्जी स्कूक 10 साल की मुद्दत के लिए इजारा की बुनियाद पर जारी किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार 200 अरब मालियत के एनर्जी स्कूक बॉन्ड्स का इजरा शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वजारत खजाना के मुताबिक स्कूक बॉन्ड से हुकूमत को 10 साल में 18 अरब रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान में कोरोना के बायस मुअत्तल होने वाली ट्रेन सर्विस 2 माह बाद बहाल हो गई। पहली ट्रेन पाकिस्तान एक्सप्रेस सुबह 6 बजे मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी से कराची के लिए रवाना हुई। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे रावलपिंडी से लाहौर और तीसरी ट्रेन सुबह 7:30 बजे लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 4 सूबों से 30 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के मामला तय। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान कहते हैं कि आवाम की हिफाजत और कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा किरायों में कमी की सूरत आवाम तक पहुँचना चाहिए। 2023 के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने का फैसला। बायोमेट्रिक का पहला तजुर्बा 3 माह बाद गिलगित बल्तिस्तान में किया जाएगा। 88% गिलगित बल्तिस्तान के लोग हक राय दही बायोमेट्रिक सिस्टम से करेंगे। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए भी इकदाम करने का फैसला। सेनेट का इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात की तर्ज पर होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का असूली फैसला किया गया।
सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात चाहते हैं। शो ऑफ हैंड के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा मुमकिन बनाया जा सकता है। इस्लाहात के लिए कानून साजी के बारे में दोनों ऐवानों में अक्सरियत चाहिए। आजम सवाती की प्रेस ब्रीफिंग। शफकत महमूद बोले, नई सिफारिशात के तहत इलेक्शन प्लान को 4 माह पहले हतमी शक्ल देना होगी। इंतखाबात से 4 माह पहले हल्का बंदियों को भी हतमी शक्ल देना जरूरी है। सिंध हुकूमत ने SOPs के साथ नमाज ईद की इजाजत दे दी। नासिर शाह कहते हैं कि गवर्नर राज की उनकी पुरानी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होगी। हमें टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज था, अब भी है। सईद गनी बोले, सुप्रीम कोर्ट में बात होती है तो आप हमसे जवाब मांगते हैं। वही जुर्म अगर दीगर सूबों में होता है तो कोई पूछने वाला नहीं। विफाक ने फैसला वापस न लिया तो अदालत जाएंगे। PTI अरकान सिंध असम्बली का सिंध हुकूमत के खिलाफ असम्बली में एहतजाज। अरकान असम्बली बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना देकर बैठ गए। अपोजिशन अरकान की सूबे में नाफिज सिंध वबाई एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी। SOPs नजरअंदाज। NQM रुकन वसीम कुरैशी की सिंध हुकूमत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहार कहते हैं कि अस्पतालों में हर मरीज को कोरोना से मुतासरा डिक्लेयर किया जा रहा है। 2 माह में हार्ट अटैक या दूसरी बीमारी से कोई नहीं मरा। सूबे में कोई भी सिंध हुकूमत के इक़दाम से मुतमईन नहीं है। सूबाई हुकूमत दीगर शहरों को नहीं सिर्फ कराची को बंद करना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के पैसों से सिंध बैंक खड़ा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास की सदारत एजाज़ की बात है। एक वक्त था जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक फोरम पर बात करने से रोक दिया गया था। वज़ीर आज़म कोरोना सूरत हाल और रिलीफ इक़दामात पर बात करेंगे। इमरान खान की कोरोना पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। बेहतरीन लीडर न सिर्फ हुकूमत बल्कि आवाम की भी तरबियत करता है। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब आब पाक अथॉरिटी के बोर्ड में अहम फैसले। पंजाब आब पाक अथॉरिटी के बोर्ड ने PC1 की बाकायदा मंजूरी दे दी है। चेयरमैन जनरल रिटायर्ड सलीम मेला की सरबराही में HR कमेटी की भी मंजूरी। गौहर एजाज समेत 3 अरकान शामिल होंगे। गवर्नर पंजाब कहते हैं, जून से पंजाब आब पाक अथॉरिटी में स्टाफ और कंसल्टेंट की तकर्रियाँ शुरू कर दी जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना को शिकस्त देनी है। नहीं पता कि कोरोना कब तक रहेगा, हमें अब इसके साथ रहना है। SOPs पर अमल दरामद होगा तो मजीद नरमी की जाएगी। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जुमा, हफ्ता और इतवार को भी रिटेल शॉप्स खुली रहेंगी। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा कहते हैं, समाजी फासला इस वक्त कौम के लिए बड़ा चैलेंज है। लॉकडाउन के दौरान शोबा सेहत को मजीद बेहतर करने में मदद मिली। टेस्टिंग की सहूलत को बढ़ा रहे हैं। कोरोना के हवाले से नए फेज में दाखिल हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से वायरस में कमी हुई, टेस्टिंग की सहूलत को बढ़ा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम सूबों को सामान की 5वीं खेप की तरसील मुकम्मल। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब को 4000 N95 मास्क, 4000 D95 और 93,800 हिफाजती सूट और 1,57,500 फेस मास्क दिए गए। सामान में फेस शील्ड, सर्जिकल गाउन्स, कैप, शूज कवर, हिफाजती ऐनकें और सर्जिकल दस्ताने शामिल हैं। चीनी साइंसदानों ने आलमी वबा कोरोना की रोकथाम के लिए दवा बनाने का दावा कर दिया। बीजिंग की एक लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाली दवा का चीन की मशहूर पैकिंग यूनिवर्सिटी में तजर्बा किया गया। चीनी माहिरीन के मुताबिक नई दवा हैरत अंगेज तौर पर न सिर्फ मुतासरा शख्स को तेजी से सेहत याब करती है, बल्कि दवा से वायरस के खिलाफ मुदाफती निज़ाम भी बेहतर होता है। दवा की तैयारी के लिए बीमारी से सेहत याब मरीज का प्लाज्मा इस्तेमाल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना केस की गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क में कोरोना की वबा फैल चुकी है, जो एक संजीदा मसला है। मॉल्स खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में जारी किया गया, जिसका ईद के बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। अवाम और हुकूमत को इस जिम्मे में हर किस्म के हिफाजती इक़दाम करना होंगे। तमाम सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें फौरी अदा की जाएं। चीफ जस्टिस ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कोरोना से निपटने में कोताहियां कहां और कैसे हुई, आलमी इदारे सेहत तफ्तीश करेगा। 194 रुकन ममालिक ने एक करारदाद में कोरोना से मुताल्लिक़ आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात कराने पर इत्तेफाक किया। यूरोपीय यूनियन की ट्रंप की तरफ से WHO की फंडिंग बंद करने की मुखालिफत। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मौजूदा हालात में आलमी इदारे सेहत को मजबूत करने की ज़रूरत है। जी, मेरे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचा कर रखना में हमारे डॉक्टर्स की हिफाजत करना और हमारे पुलिस और आर्मी की हिफाजत भी करना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर से कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। वफाकी वजीर फैसल वोडा कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक भाषा डैम मंसूबा शुरू हो गया। देअमर भाषा डैम की कामयाबी का सहरा पाकिस्तानी कौम के सर है। भाषा डैम के इलाके की तरक्की पर 78 अरब रुपए खर्च करेंगे। सिंध बैराज की फिजिबिलिटी तैयार हो रही है। साबिक हुकूमत इस मंसूबे पर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाती रही। मुशीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का मोनाल रेस्टोरेंट का दौरा, गैर कानूनी तामीरात का जायजा लिया। मलिक अमीन असलम कहते हैं, मोनाल के पास बड़ी तबाही हुई है। 5 एकड़ जमीन को अर्थ मूविंग मशीनरी से खाली कराया गया। वज़ीर-ए-आज़म, सदर और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। ये तमाम एरिया नेशनल पार्क का हिस्सा है और इस पर अराजी गैर कानूनी है। हम नेशनल पार्क की जमीन को वापस ले रहे हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमती इदारों के साथ बैन अल-क़वामी इदारे भी काम कर रहे हैं। वज़ीर खुराक फ़खर इमाम की प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA बोले, पाकिस्तान में स्प्रे किट मुल्तान और कराची में बना रहे हैं। जून तक पहला बैच आ जाएगा, बाकी जुलाई तक आ जाएगा। बरतानिया से स्प्रे की खरीदारी के लिए कह दिया गया है। हेलीकॉप्टर की जब जरूरत पड़ी स्प्रे करेंगे।